हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.4। ठीक है, पढ़ लेते हैं। प्रश्न है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमितीय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। कैसे बताएंगे, देखते हैं। सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी है आपको। वो बात क्या है कि यदि किसी भी परिमेय संख्या के हर में केवल और केवल दो हो या फिर पांच हो या फिर दोनों हो के गुणनखंड है तो वह शांत है, नहीं तो अशांत है। ठीक है, एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। पहला क्वेश्चन कर लेंगे इसका साथ साथ। पहला है आपका 13/3125। ठीक है, ये बताना है कि ये शांत है या अशांत है, ये वाला प्रश्न। ठीक, कैसे करेंगे? सबसे पहले 3125 के हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। कैसे, देखो ये आपका क्या होगा, 3125। अब 3125 छोटी से छोटी संख्या किस पे जाता है, ये जाएगा 5 2 7 8 9 10 3 5 पे जाएगा। ठीक है, 5 का 30, कितना बच गया जी, एक। तो एक इसके पाँव में लग गया तो 12, 5 दूनी 10, कितना बच गया, दो। दो इसके गया तो 25, पचू पचू 25। ठीक है, फिर 5 एकम 5, कितना बच गया, एक। तो एक इसके पाँव में लग गया, 12 हो गया। 5 दूनी 10, कितना बच गया, दो। तो ये 25 पचू पचू 25। ठीक है, ये भाग नहीं आते तो पिछली वीडियोस देख लीजिएगा, उसमें ऐसे बताया गया है। तो 5 दूनी 10, कितना बच गया, दो। यहाँ चल गया 25, पचू पचू 25, फिर पचू पचू 25, फिर 5 एकम 5। ठीक है, तो 13 का 13 लिख देंगे। 3125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, इसका मतलब हो गया 13/5 की पावर कितनी, 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5। जिसका जो हर है, देखो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या का हर अगर 5 हो या फिर 2 हो या फिर दोनों हो। ठीक है, या तो 5 हो या 2 हो या फिर दोनों हो, अगर आ जाए तो वो होता है शांत। क्या होता है, शांत। तो ये क्या है, शांत दशमलव। समझ रहे हो, क्योंकि इसके हर में क्या है, 5 है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका 17/8। ठीक है, तो हम इसके हर का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 8 का किस पे जाता है, 2 पे, 2 चौका 8। 4 किस पे जाता है, 2 पे, 2 दूनी 4, ये 2 एकम 2। ठीक है, तो 17 का 17। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2। इसका मतलब 17/2 की पावर 3, 1 2 3। तो ये क्या होगा, शांत या शांत, शांत। क्यों, क्योंकि देखो मैंने कहा है ना, 2 या 5 हो या फिर 2 हो या फिर 5 हो या फिर दोनों हो, तो 2 आ गया तो क्या है ये, शांत दशमलव। ठीक है, इसके अलावा नहीं होना चाहिए। तीसरा 64/455। अब 455 का करेंगे। ठीक है, 455 जाएगा फिर 5 पे, 5 नीम 45। ठीक है, फिर 5 एकम 5, वापिस 5 एकम 5, कितना बच गया, 4। 4 के पाँव में गया तो कितना हो गया, 41। नहीं, 5 में नहीं जाएगा भाई, क्योंकि 41 हो जाता नहीं ना। अब ये जाएगा 7 पे, 7 एकम 7, कितना बच गया, 2। ठीक है, 9 में से 7 क्या, कितना बच गया, 2। 2 पाँव में गया तो कितना हो गया, 21। 7 तिया 21, फिर किस पे चल गया, 13 पे, 13 एकम 13। तो 64 को 64 ही रखना है। 455 को आप क्या सकते हो, 5 गुना 7 गुना 13। अब देखो शांत है या अशांत है, अशांत है। क्यों, ना तो 2 है ना 5 है ना फिर कोई एक भी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, अशांत दशमलव। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है आपका 15/16,000, 1600। ठीक है, ये कैसे करना है, ये देखो। तो 1600 का फैक्टर करेंगे हम। 16 कुछ सौ किस पे जाएगा, 2 8 16 0 0, फिर 2 चौके 8 0 0, फिर 2 दूनी 4, फिर डबल जीरो आ गई। 2 एकम 2 100 पे गया, फिर 50 पे गया, 25 पे गया, 2 दूनी 4, एक हाथ से इस पे चल गया 10, 2 पंजा 10, फिर 5 पे गया, पचू पचू 25, फिर 5 एकम 5। ठीक है, अब देखो
15/1600 को क्या ले सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर कितनी, 6 मल्टीप्लाई 5 कितनी बार है, 2 बार, तो 5 की पावर कितनी, 2, 2 और 5 की घात आ गई। ठीक है, यानी कि सिर्फ 2 और 5 ही है, तो क्या हो गया आपका ये शांत दशमलव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 343 आ गया इसके नीचे, तो 343 से हम क्या कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड। ये जाएगा आपका, ना तो ये 2 पे जा रहा क्योंकि इसके पीछे क्या है 3, और ना ही 3 पे जा रहा, तो 3 का नियम क्या है, इसको जोड़ो, 4 3 8 और 3 11, तो 11 3 पे नहीं जाता, तो ये भी 3 पे नहीं जाएगा, ये जाएगा फिर 7 पे, 7 चौका 28, कितना बच गया बताओ शाबाश, 6, क्योंकि 34 में 28 गया 6, 6 इसके पाँव में लगाओ, कितना हुए 63, 7 नेम 63, सत्तू सत्तू 49, 7 एकम 7, तो 29 का तो 29 लिख देंगे। 343 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर कितनी 3, क्योंकि 3 बार आया है, और देखो ना 2 है ना 5 है, तो ये क्या हो गया आपका अशांत दशमलव। ठीक है जी, प्रश्न नंबर 6, 23/2 की पावर 3, 5 की पावर 2, इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो 2 है और 3 है। ठीक है, या तो 2 हो या फिर 3 हो या फिर दोनों हो, तो वो क्या होता है आपका हमेशा शांत दशमलव। ठीक है, प्रश्न नंबर 7वां, 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। अब ये बताओ, ये शांत है या अशांत है, बताओ शाबाश, अशांत है, क्यों है अब ये भी सुनो, पहले लिख देता हूँ क्या है अशांत दशमलव। देखो क्यों है, 2 हो या 5 हो या फिर दोनों हो, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, इसके अलावा इसने क्या दे दिया 7, तो ये अशांत है। वापस समझो इसकी डेफिनेशन, या तो 2 हो या 5 हो या फिर दोनों हो, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका अशांत। प्रश्न नंबर 8वां, 6/15, 15 क्या करेंगे फैक्टर, किस पे जाएगा 3 पे, 3×5 = 15, फिर 5 एकम 5, तो ये होगा 6/3 गुणा 5, तो शांत है अशांत है, अशांत है, अशांत दशमलव। ठीक है, 9वां प्रश्न, 35/50, ठीक है, 50 के हम क्या करेंगे फैक्टर, किस पे जाएगा, 0 है तो छोटी से छोटी संख्या लेनी है, तो 2 पे जाएगा, 2 दूनी 4, कितना बच गया 1, 1 इसके पाँव में गया 10, 2×5 = 10, फिर किस पे जाएगा 25 पे चल गया, फिर 5 एकम 5 पे, तो 35 का तो 35 गया। ठीक है, यहाँ कितना हो गया 2 गुणा 5 की पावर कितनी है 2, 2 गुणा 5 की पावर 2, तो ये अशांत है या शांत है, ये शांत है भाई। ठीक है, शांत दशमलव, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर आपका 10वां, 77/210, 210 का क्या कर देंगे फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड, तो ये किस पे जाएगा, इसके पीछे क्या है 0, तो जाएगा किस पे 2 पे, 2 दाएं 20, कितना बच गया 1, तो 1 इसके पाँव में चला 10 हो गया, 2×5 = 10। ठीक है, फिर 2×5 = 10, 2 एकम नहीं, अब 2 पे थोड़ी जाएगा, 5 है इसके पीछे, अब देखा दिया, अब जाएगा ये 5 पे ही, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, अब जाएगा 3 पे, 3×7 = 21, फिर 7 एकम 7, तो 77 का 77, 210 के नीचे क्या लिखेंगे हम 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7, इसके हर में आ गया 7, इसके हर में आ गया 3, 2 और 5 के अलावा आ गए, तो ये क्या है आपके अशांत, तो ये क्या हो गया आपका अशांत दशमलव। ठीक है, पहला प्रश्न आपका खत्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है, जो सिर्फ क्या है शांत। जैसे हमने पिछला प्रश्न किया था
कई शांत आए थे, कई अशांत आए थे। ठीक है, जो शांत हैं उनको सोल्व करना है, उनको किस में बदलना है, पॉइंटों में बदलना है, दशमलव में बदलना है। ठीक है, जैसे ये पर्सन था पहला, ये शांत था क्योंकि उसके हर में क्या है, सिर्फ 5 है। ठीक है, तो इसका जब हमने फैक्टर किया तो ये बन गया, फैक्टर करने के बाद पावर में लिखा तो ये बन गया था। ठीक है, इसको फर्दर सोल्व करते हैं। अब देखो इसको दशमलव प्रसारण में लिखना है ना, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले जो हर है, हर की पावर को बनाना है अपने 10 की घात में। ठीक है, 10 की घात में। इस पर्सन को समझेगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे 5 की पावर 5 है, तो किससे मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ 10 आ जाए। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 2 की पावर 5 से, 2 की पावर 5 से, और ऊपर भी कर दूं 2 की पावर 5 से, तो ये ऊपर क्यों कर रहे हैं, ये से ये कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ नीचे करोगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो नीचे वाली क्या हो जाएगी, 10 की पावर 5 हो जाएगी, और 10 की घात में ही हमें चाहिए थी। ठीक है, तो ऊपर कितना हो गया, 13 गुना 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 बटे में। देखो अगर घात सेम है तो ये क्या हो जाता है, बेस जुड़ जाता है, गुणा हो जाती है, 5 दूनी 10, ये हो गया 10 की पावर 5। ठीक है, तो ऊपर कितना हो गया, 13 गुना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 बटा 10 की पावर कितनी है, 5, यानी कि 1 2 3 4 5। ठीक है, 32 को 13 से क्या करेंगे, गुणा, जब गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 416 बटे में ये कितना है आपका, 3 4 5, 1 लाख। ठीक है, इसको पॉइंटों में बदलेंगे, 0 और 6 6, 0 और 1 1, 0 और 4 4, 0 का 0, 0 का 0, 1 का क्या लग जाएगा, बिंदु। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.00416। पॉइंट दिखाने के लिए इसके आगे एक और 0 लगा दें। समझ गए, जो इसका हर है ना उसकी पावर को आपको बदलना है 10 की पावर में। ठीक है, कैसे बदलोगे, वो गुना करनी पड़ेगी, 2 से भी गुना करनी पड़ सकती है, या फिर 5 की घात से भी गुना करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो कोई सेकंड क्वेश्चन, इसके घात में कितना है, इसके हर में कितना है, 2 की पावर 3, इसको 10 में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 की पावर 3 से। ठीक है, पावर सेम रखना, बस उससे उलट गुणा कर देना आप। ठीक है, 5 की पावर से 3 नीचे भी कर दिया और ऊपर भी कर दिया, तो ऊपर हो गया 17 गुना 5 गुना 5 गुना 5, नीचे क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 की पावर 3, ऊपर क्या करेंगे, गुना, तो ये हो जाएगा 17 गुना 5 5 25, 25 पंजा 125 बटा 10 की पावर 3 कितना होता है, 1 2 3। ठीक है, जितनी पावर है उतनी जीरो लगा दो आप। ठीक, 17 को 125 से क्या करेंगे, गुना, तो आपका आएगा 2125 बटे में 1000। ठीक है, पॉइंट हम बदलेंगे, 0 5 5, 0 और 2 2, 0 और 1 1, 1 का क्या लग जाएगा, बिंदु, 2 आगे चला जाएगा। ठीक है, पॉइंट हमने क्या कर दिया, बदल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्या था आपका, दूसरे का चौथा क्यों लिखा है, क्योंकि तीसरा क्या था आपका, अशांत, उसका कुछ नहीं करना। ठीक है, आगे ये है, अब देखो इसकी घात तो 6 है, इसकी घात 2 है, तो गुणा तो नहीं हो सकती, तो हम किससे गुणा करें कि ये नीचे वाला क्या बन जाए आपका 10, तो ऊपर को 15 का 15 लिख देते हैं, नीचे सोचो पहले किसकी किससे मल्टीप्लाई करें। एक काम करते हैं, 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, 5 की पावर 4 से, उससे होगा क्या, देखो बेस क्या होगा सेम, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। ठीक है, ऐड हो जाएंगे तो कितना बन जाएगा, 5 की पावर 6, और फिर इनकी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 5 की पावर 4 से, तो हो गया 15 गुना 5 की पावर कितनी है, 4, 1 2 3 4, नीचे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 गुना 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 6। अब देखो घात दोनों की आ गई, बराबर आ गई, पावर दोनों की आ गई सेम, तो नीचे वाले क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो पहले ऊपर वाले को सोल्व करते हैं, 5 5 25, 25 पंजा 125, 125 पंजा 625, 625 की 15 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 9375। ठीक है, नीचे वाले गुणा करेंगे, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितनी हो जाएगी भाई, एक मिनट, लिख लेते हैं, चलो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 6 बार लिखना है, 5 की पावर 6 को कितने लिखेंगे, 6 बार, 1 2 3 4 5
दो तीन चार पाँच और छः, ठीक है। तो ऊपर हो गया 9375, नीचे देखते हैं भाई। ओह गलती कर दी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी। देखो पावर क्या है आपकी सेम, तो नीचे वाले में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, 5 गुने 10, 10 की पावर कितनी 6, ठीक है समझ गए। ऊपर क्या थी पावर आपकी सेम थी, नीचे वाले क्या होगी हमारी मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, 10 की पावर 6। तो ऊपर हो गया 9375 बटा एक, कितनी जो लग जाएंगी 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 0 5 5, 0 7 7, 0 3 3, 0 9 9, 0 का 0, 0 का 0, एक का क्या लग जाएगा बिंदु, बिंदु के आगे क्या लगा देंगे हम 0। तो ये क्या आ गया आपका आंसर, ठीक है। ऐसे लगाना है 0 0 0, फिर चौथी 0, पांचवी छोटी तो खाली पड़ी है तो खाली लगा दी, एक का बिंदु, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो 23 का तो 23 लिख देंगे, 2 की पावर 3 है और 5 की पावर कितनी है 2। तो अब देखो इसकी पावर को सेम लिखना है, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 है। पावर को क्या बनाना है सेम, कैसे बनाएंगे 5 की पावर 1 से हम यहाँ कर देते हैं मल्टीप्लाई, 5 की पावर 1 से ऊपर कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा 23 गुना 5 की पावर 1 कितना होता है 5, ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, बेस सेम हो, आधार क्या हो बराबर हो, तो पावर क्या हो जाती है जुड़ जाती है। तो 5 की पावर 2 और 1 3, ठीक है। होगा 23 की 5 से 23 पंजा, 5 5 दूनी 10 3 15, 115, 23 पंजा 115, ठीक है। बटे में 2 पंजा 10, 10 की पावर कितनी 3, पावर सेम है तो चला क्या हो गया गुणा हो गई। तो हो गया 115 बटा 10 की पावर 3 का मतलब क्या है, कितनी जीरो लग जाएंगी 3। तो 0 5 5, 0 1 1, 0 1 1, एक का क्या लग गया बिंदु, बिंदु का क्या लगा दिया हमने 0, ये क्या गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक तो था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पावर क्या करनी है हमको सेम, तो किससे ये देखो 2 के ऊपर कुछ नहीं तो 2 के ऊपर 1 लगा दो आप, ठीक है। तो किससे मल्टीप्लाई करूँ 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि क्या हो जाएगी पावर सेम हो जाएगी, और यहाँ पे भी ऊपर 2 की पावर 1 से ही। तो ऊपर हो जाएगा 35 गुना 2 की पावर 1 कितना होता है 2। अब देखो 5 की पावर 2 का 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई, ऊपर क्या है बेस सेम है दोनों का, तो पावर क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, 1 और 1 2, 2 की पावर कितनी आ गई 2, ठीक है। तो ऊपर कितना हो गया 35 दूनी 70, नीचे 5 दूनी 10 की पावर कितनी 2, 10 की पावर कितनी आ गई 2, क्योंकि बेस सेम है, आधार क्या है बराबर है। तो सॉरी आधार बराबर नहीं है, पावर क्या है इसकी बराबर है, तो आधार क्या हो गई मल्टीप्लाई 5 दूनी 10। तो ऊपर हो गया 70, 10 की पावर 2 का मतलब क्या है 10 दाएं 100, 0 0 0, 0 7 7, एक का बिंदु, इसके आगे क्या लग जाएगा 0, ये क्या आ गया आपका आंसर, समझ गए। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारा, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित करना है कि ये संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं या फिर नहीं है। यदि परिमेय संख्याएं हैं और p बटा क्यू के फॉर्म में है तो क्यू के भाज्य गुणनखंडों के बारे में भी आप क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो 3% दिए गए हैं, अब बताना है कि ये परिमेय है अथवा नहीं। एक ध्यान रखिएगा एक बात का, ठीक है, जो परिमेय संख्याएं होती हैं ना उसको हम बटे में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याओं को क्या लिख सकते हैं हम बटे में, जैसे p बटा क्यू की फॉर्म में। एक दूसरी बात ध्यान रखिएगा, या तो जिसके ऊपर लगा हो बार, क्या लगा हो बार, वो हमेशा क्या होती है आपकी परिमेय संख्या। अब क्यों होती है ये नहीं बताया जाए, क्योंकि देखो ये तो 9वीं क्लास का टॉपिक था, ठीक है, और ना ही इसमें पूछा गया, ठीक है। जैसे पहला प्रश्न है ये बताना है परिमेय संख्या है या नहीं है, तो ये देखो क्या हो जाएगा 43, पॉइंट को हटा देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पॉइंट हटाने के बाद क्या लग जाएगा नीचे 0, ठीक है। कितने अक्षर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो कितनी जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो लग गई। अब देखो बटे में आ गया तो क्या हो गया आपका परिमेय संख्या, क्या हो गई परिमेय संख्या, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं,
सेकंड क्वेश्चन है 0.120, 1200, 12,000, 1,20,000, ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, अब देखो जहाँ पे डैश 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 आ गए ना, इसका मतलब ये रुकने वाला नहीं है। अब हमें क्या पता कि कितनी जीरो लगानी है, ठीक है, हमें तो पता ही नहीं चल रहा। तो ये क्या हो जाएगी आपकी अपरिमेय संख्या। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट है 43.123, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसके ऊपर लगा हुआ है बार। मैंने आपको क्या कहा था कि जिसके भी बार लगा वो परिमेय संख्या में होती है। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको हमने प्रूफ भी किया था। ठीक है, अगर आपने 9वीं कक्षा में बिल्कुल ध्यान से पढ़ा हो तो ये आई थी, जैसे 0.9 का बार आता था, हम सिद्ध भी करते थे कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है। वैसे ही ये प्रश्न, इसमें सिद्ध नहीं करना, आपने सिंपल बताना है कि परिमेय संख्या है अथवा नहीं। ठीक है, धन्यवाद।